हेलो गाइस, मेरा नाम अंजू गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। गाइस, जैसे कि यूपी स्पेशल की क्लासेस हो रही हैं और मैं आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रही हूँ, तो आज हमारा यूपी स्पेशल का चौथा लेक्चर है। आज लेक्चर देखने से पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपसे कि यूपी स्पेशल यूपी के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है। चाहे यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम को कंडक्ट कराए या यूपी पीएससी, ठीक है, उसमें अगर यूपी स्पेशल पूछा जाता है तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, जो भी हमारे एस्पिरेंट है उस सबके लिए है यूपी स्पेशल। और दूसरी चीज ये कि आप लोग का एग्जाम भी बहुत जल्द आने वाला है। आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देखिए, आपका जून में होने वाला है, और आर का मीन्स भी आपका जून में होने वाला है। तो 120 प्रश्न उसमें भी समान अध्ययन के आते हैं, तो उसमें से यूपी स्पेशल भी आपका होता है। तो आप अपने एग्जाम को भी फोकस करते हुए चलें। मैं पूरा यूपी स्पेशल आपका कवर करवा दूंगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम अपने चौथे लेक्चर की ओर। आज हमारा जो लेक्चर है वो है यूपी का जलवायु। यूपी 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 का जलवायु। अब यूपी की जलवायु कैसा है? यूपी का जलवायु जो है वो है उष्ण प्रधान, शीतोष्ण, कटिबंधी कटिबंधी एवं मानसूनी जलवायु है। कैसे है? मानसूनी जलवायु। तो जो यूपी की हम पढ़ रहे हैं, जो यूपी की जलवायु है वो है उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधी एवं मानसूनी जलवायु है। अब एक एक वर्ड्स को हम समझ लेते हैं। अगर हम एक एक वर्ड्स को समझ गए तो हम सारी चीजें ये समझ पाएंगे कि सॉरी, हम ये समझ पाएंगे कि वर्षा कहाँ सबसे ज्यादा होती है, ये समझ पाएंगे कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक ठंड कहाँ पड़ती है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। तो ये सारी चीजें हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं जलवायु। जलवायु क्या है? ठीक है, ये आपकी जलवायु। अब जलवायु, फिर मौसम क्या है? ठीक। तो जलवायु क्या है? जलवायु वर्षा एवं वर्षा, तापमान, और हवाओं का वेग, हवाओं की दिशाएं का समग्र जो अध्ययन होता है एक लंबे समय में, उसे हम जलवायु कहते हैं। अच्छा, मौसम में भी ये चीज होता है। देखिए, मौसम मौसम में भी तापमान, वर्षा, वर्षा, हवाओं का वेग, हवाओं की दिशा। तो ये सभी, मतलब मौसम में भी तापमान, वर्षा, हवाओं की दिशा का अध्ययन किया जाता है, और जलवायु में भी तापमान, वर्षा, किसी क्षेत्र का तापमान हो, वर्षा हो, हवाओं की दिशाएं, इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि ये लंबे समय में इनका अध्ययन होता है, और इनका जो अध्ययन होता है इनका बहुत शॉर्ट टर्म में होता है। आप इन्हें कह सकते हैं क्षणिक, इनका क्षणिक अध्ययन होता है। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और एक चीज और, क्लाइमेट, बहुत सारी चीजें, क्लाइमेट पूरा कल्चर डिसाइड करता है। ठीक है, कहाँ की जलवायु कैसी है वहां का वो कल्चर डिसाइड कर देता है। अब अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जो हमारे साउथ के लोग हैं वहां पास लोग कॉटन के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, और जो हमारे लद्दाख के लोग हैं वहां वुलन कपड़ा पहनते हैं। क्यों? उन्हें शौक नहीं चढ़ी ना वुलन का कपड़ा पहनने का, और नीचे वालों को कॉटन का कपड़ा का पहनने का। कॉटन वालों को भी मन करता होगा वुलन कपड़ा पहनने का। ठीक है, तो कहने मतलब अब वहां की क्लाइमेट ही ऐसी है। अगर आप साउथ के, क्योंकि देखिए भारत भारत जो है, ये यहाँ पास कर्क रेखा, यहाँ पास क्या है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर से भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लगभग 38 डिग्री तक है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है। तो यहाँ पास क्या होता है, ये उष्ण, यहाँ पर मौसम क्या होता है, 12 महीने समान ही होता है। ठीक है,
मतलब कि यहाँ पर ठंड नहीं पड़ती। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में हमारे ठंड नहीं पड़ रहा है। वहाँ के लोग स्वेटर वोटर नहीं पहने हैं। अभी हम लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, वहाँ के लोग स्वेटर पहन ही नहीं रहे हैं। उन्हें ठंडी नहीं लग रही है, इसलिए नहीं वो पहन रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो क्लाइमेट, वहाँ का उष्ण कटिबंधी जो उष्ण कटिबंध में है वो। अब ये उष्ण कटिबंध क्या है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। लेकिन हाँ, बस ये है कि वहाँ गर्मी है और उत्तर भारत में इस वक्त ठंड पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए जो यहाँ के लोग होते हैं कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हल्के कपड़ा पहनते हैं। और जो लद्दाख के जैसे अभी लोग हैं, वहाँ देखिए इतने वूलन के कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे पहनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है। और देखिए जो यहाँ के जो लद्दाख के लोग होंगे, उनका खान पान कैसा होगा, वो ऐसा खाएंगे। अब वहाँ ठंड पड़ी तो वहाँ गर्म चीज़ें खाई जाएंगी। अब यहाँ के लोग क्या, यहाँ गर्म पड़ रहा है, यहाँ गर्म पड़ रहा है, तो यहाँ पर ठंडी चीज़ें खाई जाएंगी। तो देखिए क्लाइमेट क्या डिसाइड कर दिया, क्लाइमेट वहाँ का कल्चर डिसाइड कर दिया, वहाँ का रहन सहन खान पान डिसाइड कर रहा है। तो क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, अब चलिए, अभी हम आपको बता रहे थे मौसम और जलवायु। इसी तरीके से जैसे मौसम, अभी क्या है, अभी शीत ऋतु आपकी चल रही है। अब देखिए शीत ऋतु चल रही है, किसी दिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, किसी दिन ठंड कम पड़ती है। अब मान लीजिए दिन में पूरा धूप निकल आया तो आपको स्वेटर की जरूरत नहीं हुई, आप बाहर गए। लेकिन अगर आप सुबह शाम जब निकलते हैं तो स्वेटर पहन के निकलते हैं। तो ये क्या है, ये क्षणिक परिवर्तन होता है। दिन में गर्म, शाम की फिर ठंड। तो मौसम, इसके हम कहते हैं कि मौसम में परिवर्तन हुआ। मौसम का परिवर्तन एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में होता है। लेकिन जलवायु का जो परिवर्तन होता है कम से कम लगभग 30 वर्ष का समय लेता है। अगर सॉरी गाइस, अगर किसी स्थान की जलवायु में परिवर्तन होता है तो लगभग 30 वर्ष का समय लेता है। तो जो हम समझाना चाह रहे थे आपको कि जलवायु और मौसम में होता क्या है, मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब आप मौसम और जलवायु को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मौसम क्षणिक परिवर्तन है और जलवायु लॉन्ग टर्म परिवर्तन है। अब जैसे मान लीजिए लद्दाख के जो लोग रहते हैं, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ठंड है। और जो इक्वेटर के ऊपर रहते हैं, जो साउथ के लोग हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसे है, वहाँ गर्म है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं है कि जहाँ गर्म है वहां पास कभी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन एज ए कंपेयर कम होती है। अब यहाँ जहाँ लद्दाख का जो क्षेत्र है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ गर्मी नहीं आती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वहां भी मतलब ठंड की अपेक्षा मई जून में वहां भी मतलब कम गर्मी, वहां कम सर्द पड़ती है वहां की अपेक्षा। ठीक है, तो कहने में तो अब ऐसा तो है नहीं कि वहां मतलब कि गर्म मतलब गर्मी पड़ती ही नहीं है, पड़ती है ना। तो कहने मतलब ये चीज है, लेकिन वहां की क्लाइमेट कैसे है, ठंड है। और नीचे जो इक्वेटर के पास जैसे दक्षिण भारत है हमारा, तो वो क्या है, इक्वेटर से मतलब पास ही है, 8 डिग्री से स्टार्ट होता है अपना भारत का जो मैप है। तो वहां पास क्या है, वहां पास कहने मतलब ये चीज है कि वहां पास गर्म है। तो ये क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट अब ऐसा तो नहीं है कि आज मान लीजिए, अगर आज के समय में देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि 2022 चल रहा है, 2022 में जो क्लाइमेट है ठीक 5 साल बाद चेंज हो जाएगा, नहीं, वो परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब आप जलवायु और मौसम को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम चलते हैं, अब ये कह रहा मानसूनी जलवायु है। अब मानसूनी क्या है, मतलब अब मानसूनी का जो अर्थ, मानसूनी ये अरबी भाषा मौसम से लिया गया है। अरबी भाषा मौसम मौसम से लिया गया है, अरबी भाषा है ये, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन, हवाओं की दिशा में परिवर्तन। हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। अब जैसे हाँ, आप सब परिचित है मानसून, जब मानसून आ गया। अब 1 जून को हमारे यहाँ मानसून आता है। सबसे पहले 1 जून को प्रवेश कहाँ से करता है, ये केरल है, केरल से 1 जून को मानसून प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कीजिए अरब सागर क्या कर, अरब सागर प्रवेश करती है यहाँ से। ये एक ऐसे होता है, ये बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो बंगाल शाखा है, ये ऐसे प्रवेश करती है। तो अभी हम आपको बताएंगे, अभी तो हम ये बता रहे हैं आपको कि ये मानसून है क्या। मानसून क्या है, हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, फिर अगर आप देखिए अपने यूपी, ये यहाँ पर से कर्क रेखा जाता है, यहाँ से कर्क रेखा, यहाँ पास आपका यूपी है।
मतलब हमारा यूपी है। ये यहाँ पास यूपी है। तो हम आपको ये बताएं, अभी जैसे मानसून बताया आपको कि मानसून क्या है, हवाओं की दिशा में परिवर्तन है। ये यहाँ पास हमारा यूपी है। अब ये कह रहे कटिबंधी, कटिबंधी और उष्ण प्रधान। अब देखिए आपको हम कटिबंध समझा दे रहे हैं, जो बच्चे नए हैं नहीं जानते ज्योग्राफी, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है। ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है। ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा है आपकी। ये क्या है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ, ये आपकी है मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ। ये जो बीच का एरिया है इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंध। अब इसे उष्णकटिबंध क्यों कहते हैं, यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर लंबवत वर्ष भर चमकती हैं। लंबवत जो किरणें हैं सूर्य की, वो इसी क्षेत्र में लंबवत वर्ष भर इसी क्षेत्र में बढ़ती हैं, इससे ऊपर नहीं। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है आपका, इसी क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत इसी क्षेत्र में पड़ती है। तो ये एरिया जो होता है आपके, ये गर्म जोन में आता है, ठीक है, ये गर्म जोन में। ये उष्णकटिबंध हो गया, ये आपका हो गया शीतोष्णकटिबंध। ये हो गया आपका शीत कटिबंध। तो अब देखिए आपका यूपी कहाँ आता है। ये कर्क रेखा यहाँ से आपके भारत से कर्क रेखा यहाँ ऐसे गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पास है, अब यूपी कहाँ पड़ा, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध जोन में पड़ा, यहाँ पास यूपी पड़ा, इसीलिए लिखा गया शीतोष्ण कटिबंधी, ठीक है। अब शीतोष्ण तो है, लेकिन जितनी ठंड यहाँ पड़नी चाहिए उतनी ठंड यहाँ नहीं पड़ती है। क्यों, यहाँ पास क्या लिखा है, यहाँ पास लिखा है उष्ण प्रधान, मतलब उष्ण प्रधान है, शीतोष्ण कटिबंधी और मानसूनी जलवायु है, उष्ण प्रधान है। अब उष्ण प्रधान क्यों है, देखिए यहाँ पास है हिमालय। अब ये कटिबंध आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ये फिर है आपका आर्टिक वृत्त, ये है आपका अंटार्कटिक वृत्त। इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, इसे शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पास है हिमालय। हिमालय बहुत बड़ा रोल अदा करता है भारत के क्लाइमेट में। कैसे, यहाँ से आने वाली जो साइबेरियन ठंडी हवाएं हैं, ध्रुवी हवाएं हैं, हिमालय इधर आने नहीं देता है, विभाजक का काम कर देता है एक तरीके से, ठीक है। नहीं तो यहाँ पास ठंड बहुत ज्यादा पड़े। हिमालय की वजह से ठंड उतनी नहीं पड़ती है जितनी पड़नी चाहिए। जो इधर जो नॉर्थ में जो मतलब कि ये पोलर साइबेरियन, चाइना और इधर रसिया वसिया में जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वो ठंड इधर यहाँ नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि हिमालय की वजह से जो ध्रुवी हवाएं हैं, ध्रुवी ठंडी हवाएं, वो इधर आ ही नहीं पाती हैं, साइबेरियन जो हवाएं हैं प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए जो भारत को जो क्षेत्र, जो ये वाला जो क्षेत्र जो उष्णकटिबंधी में आता है, तो यहाँ पास जो गर्मी है ना, जो उष्ण बना रहता है, उसका रीजन यही है कि यहाँ की ठंडी हवा यहाँ प्रवेश नहीं कर पाती है। ये हिमालय जो है एक तरीके से विभाजक का काम करता है, जिसके वजह से यहाँ पास मतलब जो यहाँ पास की जो जलवायु है उष्ण प्रधान है, ठीक है। कैसी है, उष्ण प्रधान। शीतोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद भी यहाँ पास इतनी ठंड नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि हिमालय होने की वजह से ऊपर से आने वाली जो ध्रुवी हवाएं हैं, जो साइबेरियन हवाएं हैं, वे प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके वजह से यहाँ की जो क्लाइमेट है वो उष्ण प्रधान रहती है, ठीक है। अब आप इतना समझ गए हैं, कटिबंध भी आपने समझ लिया, आप ये भी समझ गए कि उष्ण प्रधान क्यों है। अब चलते हैं हम अपने यूपी के मैप में, हमें यूपी स्पेशल पढ़ना है। ये सारी चीज समझाने का हमारा यही उद्देश्य था कि आप हर एक वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है।
अब चलिए देखते हैं यूपी के मैप। ये यूपी का मैप, हमसे मैप बहुत अच्छी ड्राइंग हमारी नहीं है, आप मैनेज कर लीजिए। ये यूपी का मैप है, ठीक है। अब होता क्या, अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिण भारत में कौन सा भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आते ही वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि केरल 1 जून से केरल से मानसून प्रवेश करता है। ये अरब सागर, ये अरब की शाखाएं होती हैं, अरब सागर की शाखाएं, ये इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून की, ये इधर से बंगाल की शाखा होती है, ठीक है। जो यूपी में जो वर्षा होती है वो बंगाल की शाखा से होती है। कैसे, जब यहां से बंगाल की शाखाएं प्रवेश करती हैं, ठीक है। यहाँ पास गारो खासी जयंतियां, ये यूपी है आपका, यहाँ पास गारो खासी जयंतियां पहाड़ी है, ठीक है। गारो खासी जयंतियां, जो दक्कन के पठार का एक भाग है, गारो खासी जयंतियां, ये पहाड़ियां हैं। बंगाल की शाखा, जब बंगाल की शाखा जाके यहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती हैं, टकराने के बाद ऊपर उठने के साथ ही बहुत तेजी से वर्षा करती हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे अधिक जो वर्षा दर्ज की गई है वो कहाँ दर्ज की गई, माशी नाम में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब ये शाखाएं क्या करती हैं, जो बंगाल की शाखाएं वर्षा करते ही साथ कोलकाता से प्रवेश करके फिर पटना से प्रवेश करते हुए उत्तर की वो यूपी में प्रवेश करती हैं, ठीक है। जब यूपी में प्रवेश करती हैं तो जो बंगाल की शाखाएं हैं, पहली बात एक क्वेश्चन आपका आता है कि बंगाल की शाखाओं को किस नाम से जाना जाता है, पूर्वा नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये पूरब की तरफ ही आती है, ठीक है। जब ये अंदर की ओर प्रवेश करती है बंगाल की शाखा, तो बंगाल की शाखा एक पूरब से पश्चिम की ओर चली जाती है, एक शाखा जो होती है वो उत्तर की ओर जाती है। जब उत्तर की ओर जाती है तो ये हिमालय से टकराती है, हिमालय से टकराने पर ये ऊपर उठती है, फिर तेजी से वर्षा करती है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ पास हमारा जो है तराई का क्षेत्र है, क्या है यहाँ पास, तराई, भाबर का क्षेत्र और तराई का क्षेत्र है, ठीक है, मैंने आपसे बताया था। तो यहाँ पास जब ये जो बंगाल की जो शाखाएं हैं ऊपर उठती हैं और तेजी से जो हवा, जो तेजी से वर्षा करती हैं ऊपर उठने के बाद, अभी नमी युक्त जो हवाएं हैं, तो यहाँ पास वर्षा बहुत ज्यादा करती है। तो यहाँ पास आपका है गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर। आप में क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी स्पेशल में, सबसे अधिक वर्षा यूपी में कहाँ होता है, गोरखपुर में, ठीक। उसका रीजन यही, अब आप रीजन समझ गए होंगे कि जो बंगाल की जो शाखा है जब वो जाके हिमालय से टकराती है तो हिमालय से टकराने के बाद वो तेजी से वर्षा करती है, वो हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर वर्षा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा यहाँ इस क्षेत्र में होता है। और एक चीज और, आप अब देखिए धीरे धीरे आप अगर कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो ये चीजें समझ जाएंगे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। जब बंगाल की शाखा जब पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, देखिए देख रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर जब बढ़ती हैं तो इनकी जो नमी युक्त हवाएं हैं वो कम होती चली जाती है, अपनी नमी को छोड़ते हुए जाती हैं। तो जो हवाओं में जो नमी होती है वो कम होती जाती है। जब हवाओं में नमी कम होती है तो यहाँ पास आते आते वर्षा क्या होता है, वर्षा वर्षा की जो मात्रा है वो बहुत घट जाती है, ठीक है। यहाँ पास इसीलिए इस एरिया में सबसे कम जो वर्षा होता है, सबसे कम वर्षा होता है मथुरा में। यूपी का मैप छोटा बना हुआ है। जो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ होती है, मथुरा में। यहाँ जो वर्षा होती है 154 पॉइंट कुछ परसेंट होती है, 7%, 154.7% होती है। मोटा मोटा अगर आप देखें तो 155% वर्षा होती है, 155 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पास 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसे हम परसेंट में नहीं सेंटीमीटर में नोट करते हैं, सेंटीमीटर वर्षा होती है, 155 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पास 44.4%, सॉरी परसेंट नहीं सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें, जब ये इधर आती हैं तो इनकी वर्षा की जो मात्रा होती है वो कम होती चली जाती है, इनकी नमी की मात्रा कम होती है। तो आप कह सकते हैं कि जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की जो शाखा की जो वर्षा करने की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। इसी तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर
जब ये वर्षा करते हुए आती है तो इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, वर्षा करने की जो दर होती है इनकी कम होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखिए, अब एक तो अब मथुरा में वर्षा कम होने का रीजन क्या है, इधर से भी पूरब से पश्चिम तक आते आते हवाओं की नमी खत्म हो जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आते आते हवाओं की नमी खत्म होती है, तो यहाँ पास ऐसा ये जोन बनता है जहाँ पास वर्षा सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। अब आप देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ये सारी चीजें तो अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि तराई क्षेत्र में वर्षा क्यों होती है। क्यों? क्योंकि तराई क्षेत्र में बंगाल शाखा जो है ऐसे मुड़ जाती है। अब ये जब हिम शिवालिक पहाड़ियों से टकराती है तो तेजी से इस क्षेत्र में वर्षा करती है, तेजी से इस क्षेत्र में वर्षा करती है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये होता है एक क्वेश्चन होता है कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी जो पड़ती है वो आगरा और झांसी में। और सबसे कम जो गर्मी पड़ती है वो इस एरिया में पड़ती है, यहाँ पास बरेली है। ठीक है, बरेली पीलीभीत, तो ये बरेली है आपका, बरेली में आपके सबसे कम गर्मी। और आगरा और झांसी का जो ये इलाका होता है यहाँ पर यहाँ पास बरेली में सबसे कम गर्मी और आगरा झांसी में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा आपकी गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा आपकी मथुरा में होती है। मथुरा में मोटा मोटा देखें तो 55 सेंटीमीटर होती है और गोरखपुर में 155 सेंटीमीटर होती है, मोटा मोटा, नहीं तो एग्जैक्टली डाटा लिखा हुआ है 154.7%। ये सारी चीजें आप देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि यूपी की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। यूपी की जलवायु को यूपी की जलवायु को 9 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, जैसे कृषि जलवायु बोल लीजिए। ठीक है, तो ये 9 भागों में बांटा गया है। पहला है तराई का क्षेत्र, पहला आपका तराई एवं भाबर एवं तराई का क्षेत्र। देखिए इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, भाबर एवं तराई के क्षेत्र में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया क्यों होती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये। फिर आपका है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। फिर आपका है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये वाला जहां पास गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर आपका है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। फिर है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पास सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पास मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। इस एरिया में गर्मी पड़ने का सबसे अधिक रीजन ये भी है इस एरिया में कि ये कर्क रेखा के नजदीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, इसी वजह से उत्तर भारत में 21 जून को सूर्य पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती, इससे यही कारण कि जून के महीने में गर्म बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इस वक्त सूर्य की जो किरणें होती है एकदम लंबवत होती है इस एरिया में। ठीक है,
और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी में मानसून आने का औसतन समय क्या है? वो है 22 जून। औसत जो समय है वो 22 जून है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूपी में प्रवेश करती हैं मानसूनी हवाएं, ठीक है। फिर आपका है दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, ठीक है। फिर अब मैं ऊपर लिख दे रही हूँ इस साइड में, ये 7 हो गया आपका। फिर 8 है मध्य मैदानी क्षेत्र, ये एरिया बीच का, ये मध्य मैदानी क्षेत्र। फिर 9वां है आपका विंध्य क्षेत्र, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये पास ये विंध्य पर्वत सीमा बनाता है दक्षिण में आपका भौतिक, ठीक है। तो विंध्य का क्षेत्र, यूपी की जलवायु को जो है वो 9 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, किन किन भागों में डिवाइड किया गया, ये सारी चीजों की चर्चा मैंने आपको कर दी है, ठीक है। अब आपसे अगर ये पूछे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप बता सकते हैं उत्तर पूर्वी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पास मैंने आपको बताया कि ये बंगाल की जो शाखा है तेजी से उठते हुए यहाँ पास जम के वर्षा करती है, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आप बता सकते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। आप इस एरिया को देखिए, इस एरिया को बता, सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आप बता सकते हैं सबसे कम से इस एरिया में होती है, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नदियों के बारे में, यूपी की नदियों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद गाइस।